हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, इसकी साइंटिफिक थ्योरी क्या है और किसने दी, सौर मंडल और इसके ग्रह क्या हैं, अर्थ क्यों आता है, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण क्यों आता है, बनता है या होता है, ज्वार भाटा कैसे आता है, क्यों बनता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के साथ 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, सूर्य और 8 ग्रह हैं, और ये 8 ग्रह इस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इनके अलावा हमारे कई सारे बौने ग्रह हैं जिन्हें डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं, जैसे साइरस, प्लूटो, माके एरिस और ह्यूमरोड। ऐसे ही हमारे 5 बौने ग्रह हैं, और हम देखेंगे कि ये कैसे और किस एक्सिस पे सन के चारों तरफ घूमते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना। इसके लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको हम मार्क स्पोर्ट सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी इन 1927 में। उनका मानना था कि हमारे जो ब्रह्मांड का निर्माण है लगभग 14 अरब साल पहले हुआ था। और उस कैसे निर्माण हुआ था, उनका मानना था कि ये पहले जो ब्रह्मांड एक पॉइंट के अंदर केंद्रित था, उस पॉइंट के अंदर महाविस्फोट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे गैलेक्सीज, तारे, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। और ये ब्रह्मांड आज भी फैल रहा, मतलब ये सीमित नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया, आज भी फैलता जा रहा। तो ब्रह्मांड हमारा आज भी फैलता हुआ जा रहा। और हमारी जो गैलेक्सी है, जो मिल्की वे, आप देख सकते हैं हमारी जो गैलेक्सी है ये मिल्की वे, आकाशगंगा जिसको बोलते हैं, और दुग्ध मेखला भी इसको बोलते हैं। इसका निर्माण भी बहुत बिलियंस ईयर्स पहले हुआ था, अरब साल पहले हुआ था। मतलब माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी इस गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। तो उसमें क्या है, जो जो बहुत सारे एक गैलेक्सी के अंदर अरबों अरबों सितारे होते हैं, और जो स्टार्स है, जो सन है हमारा, उनमें से एक स्टार है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, वो भी एक गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है। और इस हमारी गैलेक्सी के अलावा भी कई सारी गैलेक्सी हैं, और सबसे जो पास की गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के पास में, वो है एंड्रोमेडा। और हमारी गैलेक्सी का जो आकार है वो सर्पिला है। आप देख सकते हैं इसका जो आकार है, ये सर्पिला आकार का है। और हमारी जो आकाशगंगा है, उसे मिल्की वे, मतलब जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे, आकाशगंगा कहते हैं या दुग्धमेखला कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं सोलर सिस्टम क्या था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल के मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे ग्रह हैं, ये ग्रह हैं। अब ये जो दिख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है, जो बृहस्पति और मंगल के बीच में है। और बहुत सारे कॉमेट हैं, बहुत सारे उल्कापिंड हैं, वो भी हमारे इस सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम सन क्या है। सन के जो आकार है, सन का जो कैसे बना हुआ, एक तो सकोर है, उसके ऊपर रेडियोधर्मी क्षेत्र है, उसके बाद संवहन क्षेत्र है, उसके बाद हमारा प्रकाश मंडल है, उसके बाद वर्णमंडल है, और सबसे आखिरी में सूर्य की किरण अर्थात कोरोना। अब सन जो है पूर्णतः एक परफेक्ट स्फीयर है, जो हॉट प्लाज्मा, बहुत ही जलता हुआ है और बहुत ही गर्म है। और हमारे सौर मंडल का 99.86% मास उस सूरज का है। बाकी जो आप प्लैनेट्स देखते हैं वो सारे इसके इसके मतलब 0.14% में आते हैं। अब देखते हैं जो जो सूरज के अंदर, सूरज के नाभिक में क्या है। सूरज के नाभिक में हाइड्रोजन 71% है, और हीलियम 26.5%, और अदर गैसें हैं 22.5%। अब सूरज में इतनी हीट, मतलब इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन जैसे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर दो हाइड्रोजन मिलकर 2 हीलियम परमाणु को बनाते हैं, और इससे 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ऐसे ही हर सेकंड वहां पे 600 मिलियन टन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। मतलब सोच सकते हैं कि 6
1000 लाख टन हाइड्रोजन पर सेकंड हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। आप सोच सकते हैं इससे कितनी ऊर्जा निकलती होगी। सूरज की जो ऊर्जा आती है वो इसके द्वारा आती है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, ना कि सनलाइट के द्वारा। ओके, अब सन जो है आप जानते हैं सन हमारा कोई स्टेबल नहीं है, वो भी रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। एक तो अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है, जैसे मान लो सपोज इसकी एक्सिस है तो इसकी एक्सिस पे घूमता रहता है, ये ईस्ट टू वेस्ट ये अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है। और इस सोलर सिस्टम का जो अब देखो हमने जैसे पहले बताया 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। आपको पता है कि किसी भी तारे की जो लाइफ होती है वो 10 अरब साल होती है, और 4.65 बिलियन ईयर्स मतलब 5 अरब साल हो चुके हैं। तो अब मतलब अभी देखा जाए तो 5 अरब साल और बचे हैं हमारे सन को पूरी तरह से हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद। जब पूरी तरह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये माना जाएगा ये तारा मर चुका है। ठीक है, उसके बाद ये सन खत्म हो जाएगा या सूरज खत्म हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, 5 अरब साल, पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगे लोगों की। अब जो लाइट की स्पीड है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ, आप बाकी पॉइंट्स पढ़ सकते हो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे ये है, ये आ जाता है एग्जाम में कि ये मिल्की जो हमारा सूरज है वो मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, उसके केंद्र के चारों तरफ ये घूमता रहता है। मिल्की वे के चारों तरफ हमारा सूरज भी घूमता है, स्टेबल नहीं, ये भी सूरज भी घूम रहा है अपनी एक्सिस। जैसे हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस के साथ साथ सूरज पे घूम रही है, वैसे सन भी जो सूरज भी अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट घूमते के साथ साथ ये गैलेक्सी के चारों तरफ भी घूमता है, इस गैलेक्सी के चारों तरफ भी घूम रहा होता है। ओके, और जो सन का सरफेस से ग्रेविटेशनल फोर्स है 28 टाइम है, मतलब 28 गुना है हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के पास। हमारी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है 3.6 प्रकाश वर्ष 1 पार्स के बराबर होता है। आप इस स्लाइड से मतलब इस पेज से आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहली बात तो आप देखेंगे हर ग्रह का, पहली बात देखिए हमारे कितने ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं। आठों ग्रह अपने एक्सिस पे कितना रोटेट होता है, कितना टिल्ड है, ये 2 डिग्री है, ये 177 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये अर्थ 25 डिग्री मार्स, 3 डिग्री जुपिटर, 26 डिग्री सैटर्न और 97 डिग्री यूरेनस और 29.6 डिग्री नेपच्यून। और इन सबका ऑर्बिटल टाइम मतलब सन के चारों ओर कितना राउंड लगाने में, चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसे ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं। ये इनका ऑर्बिटल पीरियड है, आप देख सकते हैं यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। मरकरी का सबसे कम है, आप देख सकते हैं। सन का अर्थ का आप जानते हैं 365 से 1/4 दिन होता है। हर चौथे साल हमारा लीप ईयर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो ऑर्बिटल पीरियड होता है 365 सही 1/4 मतलब 365 से 1/4 होता है। तो हर 4 साल बाद इसी वजह से लीप ईयर आता है। तो हमारा जो फरवरी होता है 29 डेज का होता है, आपने देखा ही होगा। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस कैसे कैसे हैं सबकी। आप एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये देखिए यूरेनस का जो एक्सिस है, जस्ट मिनट। अब यूरेनस का आप ये देखिए यूरेनस का, अब यूरेनस का देख सकते हैं ये जो कलर है, जस्ट मिनट, कलर सिलेक्ट नहीं हुआ, इन कलर मैं व्हाइट ले लेता हूँ। अब ये देख रहे हैं इसका जो एक्सिस है, बिल्कुल देखा जाए तो बाकियों के एक्सिस से देख लो, इसका बिल्कुल झुका हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ लग रहा है। तो इसे इस यूरेनस को हमेशा अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और एक और चीज पॉइंट नोट करने वाली, आप सब देख रहे हैं सारे जो ग्रह हैं ये सारे ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे हैं। और ये 2 ग्रह सिर्फ वीनस और ये यूरेनस, ये शुक्र और अरुण, ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं अपनी एक्सेस में। बट बाकी सारे ग्रह कैसे घूम रहे हैं? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है कि ये जो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट, इन दोनों का जो रोटेशन है वो अपनी एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और बाकियों का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इनका कितना एक्सेस कितना डेल्ट है ये भी सारा इसमें नोट है। तो आप देखिए एक ऑर्बिटल टाइम से हमारे वो क्वेश्चन आ सकता है,
और इनकी एक्सिस से आ सकता है, इनके रोटेशन पीरियड से। रोटेशन पीरियड क्या होता है कि ये अपने अपनी एक्सिस पे कितना टाइम लेते हैं रोटेट करने में। एक तो ऑर्बिटल जो सन के चारों ओर कितना टाइम लेते हैं, और एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे। जैसे हमारी अर्थ है, ये 24 घंटे मतलब 24 घंटे करीब हमारा टाइम लेती है अपने एक्सिस पे घूमने, दिन रात जिसे बोलते हो 24 घंटे लगते हैं। वैसे इन सबका अलग अलग रोटेशनल पीरियड है, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मैं इनको स्लाइड में आगे नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप भी सारा देख सकते हैं। रोटेशनल पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड सारा यहाँ से आप देख सकते हैं। इसे लेटा है ग्रे क्यों कहते हैं, कि एक्सिस का कितना झुकाव है, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले हमारे पास सॉरी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 2006 से पहले 9 ग्रह थे। 9 ग्रह में एक 9वां ग्रह कौन था? वो प्लूटो था, जिसे यम बोलते हैं। वो 2006 में उसको नौने ग्रह में डाल दिया, ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। कुछ रीजन है कि उससे बड़े-बड़े प्लैनेट्स उससे बड़े-बड़े जो और भी मतलब आपको उपग्रह मिले हुए, सैटेलाइट्स मिले हुए हैं, उस वजह से अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट में भी डाल दिया। इसका साइज भी छोटा है और कई सारे रीजन थे, इसीलिए इसका जो एक कमेटी है इंटरनेशनल की स्पेस की, उन्होंने इसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया है यम को। हमारे पास 8 जस्ट अ मिनट। अब 8 प्लेनेट है हमारे पास, 8 प्लेनेट और 5 ड्वार्फ प्लेनेट। 8 प्लेनेट कौन से हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए। अब इसमें हमने बताया, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है आपको, ऊपर बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, बाकी कलर प्लैनेट्स की डायरेक्शन क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर अब कभी किसी ने बोल दिया कि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ना बोल के ये बोलते हैं कि ये ईस्ट पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब घूमते हैं एक्सिस पे, वो कैसे बताओगे? अब तो ये देखो, नॉर्थ ऊपर, ईस्ट ये। तो अब अगर ये पूछा जाए तो ये यूरेनस और ये तो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं ये यूरेनस और वेनस, शुक्र और अरुण, ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं। बाकी क्या घूम रहे हैं? वेस्ट। बाकी कैसे घूम रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, जिनको हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन बोलो या वेस्ट टू ईस्ट बोलो, दोनों बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारे कुछ ग्रह हैं, उसमें से कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं, कुछ गैसीय। जैसे हमारा जो ये 4 ग्रह हैं, स्टार्टिंग में ये 4 ग्रह हैं, ये सॉलिड मटेरियल से बने हुए ग्रह हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो गैसियस प्लैनेट में कहे जाते हैं, गैसीय ग्रह हैं। ये आप नोट करिए। अब इनको हम जोवियल प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स इनको बोलते हैं, ये लास्ट के 4 को, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और इनर प्लैनेट्स बोलते हैं फर्स्ट 4 को। कैसे बोलते, क्यों बोलते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे बता देते हैं। एक ये देखिए, इन 4 ग्रहों से पहले बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये आप देख सकते हैं, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। यहाँ पे सारे क्षुद्र ग्रह, कई लाखों जो है क्षुद्र ग्रह यहाँ के इसके बीच में आते हैं। तो अब इसके अंदर के जो ग्रह हैं ये सारे हमारे आते हैं इनर प्लैनेट में, और ये सारे आउटर प्लैनेट। अब ये देखो सारे, ये साइरस एक हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, प्लूटो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, माके ये भी है ड्वार्फ प्लैनेट है, एरिस भी है ड्वार्फ प्लैनेट, इसमें ह्यूमराइट वगैरह भी है, ह्यूमो वगैरह उसका भी ड्वार्फ प्लैनेट है वो भी। ओके, अब मरकरी के बारे में। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है ये, और ये सन के सबसे क्लोज है। इसका ऑर्बिटल पीरियड हमने पहले भी बता चुके हैं क्या है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है वो इसी ग्रह का करता है, बुध का ही करता है। मतलब दिन में इसका टेम्परेचर हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस, और शाम को मतलब रात को इसका हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा। अब 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है, और माइनस का 180 डिग्री आप समझ सकते हैं। और इसकी कोई भी मून नहीं होता है, मतलब कोई उपग्रह इसका नहीं है, और इसके चारों ओर कोई रिंग्स भी नहीं मिलती है, इसके चारों ओर कोई रिंग नहीं मिलती है। इस प्लेनेट को सबसे पहले गैलीलियो और थॉमस एडिट ने देखा था 1631 में, जब उन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। ये ओके, नेक्स्ट प्लेनेट पे चलते हैं। वीनस। वीनस के बारे में कहा जाता है कि ये हमें ट्विन सिस्टर, मतलब ये जुड़वा बहन बोला जाता है अर्थ की, जिसका साइज इक्वल होता है अर्थ के, और सबसे हॉटेस्ट मतलब झुलझुलाहट वाली झुलसा देने वाला ये प्लेनेट है, मतलब किसी को भी झुलसा दे ऐसा प्लेनेट, सबसे गर्म प्लेनेट है। क्यों होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, जब सूर्य की रोशनी आती तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बाहर नहीं जा पाती, और पूरे प्लेनेट का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसको बोलते हैं। इसका भी कोई नो मून, मतलब कोई भी सैटेलाइट, कोई भी मून नहीं होता और कोई भी रिंग्स नहीं होती हैं इसको। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है कि इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं इस प्लैनेट को। अब दूसरा है हमारा अर्थ। आप अर्थ के बारे में तो बहुत अच्छी से जानते होंगे। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, नीला ग्रह। जो अर्थ का जो सरफेस होता है, जो कैसे बना होता है, इससे 4 कोर होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेटल और क्रस्ट। और इसका एटमॉस्फेयर भी होता है, 5 लेयर होती हैं। ये सारा हम बाद में जैसे इसकी क्रस्ट, इसकी अर्थ की लेयर्स की और इसे वायुमंडल की लेयर्स के बारे में हम एक अलग से स्लाइड्स बनाएंगे, वो डिस्कस करेंगे उसके बाद। अभी आप नाम देख लो इनके कौन कौन से होते हैं। ये 5 लेयर्स ये हैं और 4 लेयर्स ये हैं अर्थ की, वायुमंडल की और भूमि की। अब अर्थ का देखिए, अर्थ हमारा अर्थ क्या है। अर्थ का जो ये होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है इधर। तो अर्थ जो है हमारी ऐसे है, मतलब ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। तो ये जो रेडियस है, जो ये डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ये इसके ईस्ट वेस्ट डायमीटर से थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? 43 किलोमीटर लेस होता है। आप ये देख सकते हैं, ये दिया हुआ है इतने किलोमीटर इसका डायमीटर है, ये इतने किलोमीटर डायमीटर है। ओके। अर्थ सरफेस पे 85 to 80% आयरन है और इसमें 47% ऑक्सीजन है क्रस्ट के अंदर। अब ये आप ये हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थोड़ा सा, जैसे गेंद को ऊपर से दबा दो वैसे ही इसका है। जो अर्थ का सिर्फ सिंगल सैटेलाइट है जो मून, आपको पता है। जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमती है, रोटेट और रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस भी रोटेशन करती है। और जो मून क्या करता है, मून हमारा जो क्या है, इस हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। देख लो, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इसी मून की इस पोजीशन पे घूमने की वजह से हमारे पास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे। और आपका ये हम ऑर्बिटल पीरियड डिस्कस नहीं कर रहा, पहले ही बता चुके हैं। फर्स्ट स्लाइड में बताया था, उसमें ऑर्बिटल टाइम उसका और इसका रोटेशन टाइम सारा कुछ उस पर दिया हुआ है, सारा कुछ उसमें नोट डाउन होगा। आप उस स्लाइड से सब कुछ याद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉरी, अर्थ और सन, जो ये सन के चारों ओर की दूरी है, ये इसकी एक एवरेज डिस्टेंस जब लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। और एक और पॉइंट है, जैसे मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के 1/6 होता है। सपोज अगर आपका अर्थ पे वेट 60 किलो है तो मून पे सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्लैनेट हमारा मंगल ग्रह, रेड प्लैनेट। मंगल ग्रह पे हमारे कई सारे एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं। फर्स्ट टाइम जो जाने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग थे जो गए थे। अब इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसमें आयरन ऑक्साइड, फेरिस ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस वजह से कहते हैं। अब देखिए इसका जो एटमॉस्फेयर है किससे बना हुआ है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन एंड 1.6% ऑर्गन है। इसके 2 मून होते हैं, इसके 2 चांद होते हैं, एक को बोलते हैं फोबोस, दूसरे को बोलते हैं डेमोस। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के 1/3 होता है। जैसे अभी मून का 1/6 था, इसका 1/3 है, 1/3 है। अब अर्थ मार्स पे जो सबसे बड़ा जो वोल्केनो है ओलंपस मांस है। आप सोच सकते हैं ये इतना बड़ा है, इसका जो हाइट है इसकी वो 3 टाइम्स है हमारे माउंट एवरेस्ट से। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा हाई है इसका जो ओलंपस वोल्केनो है। यहाँ पे इसके अंदर जो वोल्केनो है। अब देखते हैं सॉरी, हमारा अगला टॉपिक है, अगला प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सौर मंडल का। ये गैसियस प्लैनेट है। जुपिटर पे 90% हाइड्रोजन है और 10% हीलियम है। कुछ इसका पार्ट मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, रॉकी पार्टिकल्स भी हैं। ये 11 टाइम्स हैवियर देन अर्थ प्लैनेट, ये हमारे अर्थ से 11 टाइम भारी है। अब जुपिटर के अभी तक जो डिस्कवर्ड मून्स हैं वो 75 हो चुके हैं, ये नासा के अकॉर्डिंग, नासा की साइट पे पड़ा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट जो सबसे बड़ा मून है वो होता है गैनीमेड है। ये लार्जेस्ट मून इन द सौर मंडल, हमारे सोलर सिस्टम। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा मून है। इसके अंदर ये देखो, एक ये दिख रहा है, एक रेड पिट है, ये लाल धब्बा है, इससे हमेशा ही फ्लेम वगैरह मतलब आग वगैरह निकलती रहती है। ये इसका
पॉइंट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर ह्यूज रेड स्पॉट पाया जाता है, जैसे हमेशा एक फायर वगैरह फ्लेम वगैरह निकलती रहती है, फ्लेम ऑन फायर कीप कमिंग आउट, हमेशा निकलती रहती है। जुपिटर का जुपिटर सबसे कम बताया, शॉर्टेस्ट डे लगता है कि इसका जो रोटेशन टाइम है बहुत कम है, इसलिए शॉर्टेस्ट डे है सबका, सबसे कम इसका टाइम लगता है। और इसका ऑर्बिटल टाइम जो है अर्थ के 12 ईयर्स है, मतलब जैसे अर्थ को 1 साल इसका घूमने में लगता है, इसको 12 साल लगेंगे। एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह आपको बताया था, वह मार्स और जुपिटर के बीच में जो जो बीच में ये पट्टी है, ये है, इसे क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बोलते हैं। ये क्षुद्र ग्रह बहुत सारे लाखों इसमें छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला अगला जो अगला हमारा जो ग्रह है वो है शनि, सेकेंड लार्जेस्ट है। ये जुपिटर के बाद सबसे बड़ा ग्रह है और इस पे रिंग्स पाई जाती है। ये रिंग्स, ये देख रहे हो, इसके चारों तरफ ये रिंग पाई जाती है। इसमें जो है इसके अंदर जो रिंग्स पाई जाती है उनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है, 7 रिंग्स पाई जाती है, 7 रिंग्स इसके अंदर, ये 7 रिंग्स इसके अंदर। और ये हल्का सा येलोइश कलर का होता है, ये लाइट येलो, ये लाइट येलो कलर का होता है। और इसका जो मून है टाइटन, वो सेकंड लार्जेस्ट मून है आफ्टर जो जुपिटर का मून गैनीमेड है उससे उससे छोटा है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट है ये। और इसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं, ये देख लो, टोटल मून्स 82 मून्स जो अब तक निकाले जा चुके हैं। पहले 53 थे, उसके बाद 29 और डिस्कवर हो गए हैं, तो इसके देखा जाए 82 मून्स हो गए हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा मून्स हैं। पहले जुपिटर के थे बट अब इसके हैं, पहले बृहस्पति के थे लेकिन अब शनि के हो गए। अरुण यानी यूरेनस, ये थर्ड लार्जेस्ट हमारा जो प्लेनेट है। आपको बताया था जो इसकी एक्सिस देखो ये है, इसीलिए इसको लेटा वगैरह भी बोलते हैं। इसके अंदर भी रिंग्स पाई जाती है, इसकी 13 अननोन रिंग्स हैं जो थोड़ी सी ब्राइटर है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता है, कोई कई सारे पिक्स में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें 13 रिंग्स हैं, नोन रिंग्स हैं। और इसके 27 चंद्रमा हैं जो अभी तक तो देखे जा चुके हैं। और ये इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, और उसमें थोड़ा सा मीथेन भी मिलता है। बाकी ऑर्बिटल टाइम और वो सब डिस्कस नहीं करो, पहले से ही बता चुके हैं। और वरुण, वरुण ये हमारा सबसे कूलेस्ट प्लैनेट है, सबसे ठंडा ग्रह है। ये डार्क ब्लू कलर का है, इसका रोटेशन टाइम 16 घंटे है और ऑर्बिटल टाइम 165 अर्थ ईयर्स। सबसे ज़्यादा इस अभी तक जो प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी का है। ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और इसके 14 मून्स हैं, 14 मून्स खोजे जा चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं। एक पॉइंट आता है, एक टॉपिक आता है उपसौर। उपसौर किसे कहते हैं? आप देखते हैं जैसे सूरज है ये, और ये हमारी अर्थ है, ये हमारा घूमता रहता है इसके चारों तरफ ऐसे। कभी इसकी दूरी जो है ज़्यादा हो जाती है और कहीं से दूरी कम हो जाती है, तो ये दूरी जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपसौर। अप माने ज़्यादा, अप माने ज़्यादा, और उप उप माने कम। उप माने उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री नहीं होता तो छोटा। इसकी जब दूरी कम हो जाती है तो उसे उपसौर बोलते हैं, जब ज़्यादा होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं। और जो इसकी एवरेज डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। जैसे हमारे अर्थ के लिए देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसकी डिस्टेंस 15.21 होती है, करोड़ किलोमीटर है। और ऑर्बिटल, ये मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, और इससे सबसे कम 14.70, और एवरेज होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये है उपसौर। और उपसौर क्या होता है? एक है सोलिस्टिक एंड इक्विनॉक्स। ये क्या होता है? देखो, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक, जैसे हमारा ये अर्थ है, आपको पता है ये अर्थ है, ये इसकी जो एक्सिस है वो हल्का सा टिल्ड है। अब ये जब घूमने, ये नॉर्थ, ये एक नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। जब ये घूमता हुआ जाता है तो एक टाइम आता है जब सन की बिल्कुल सर की जो किरण है, जब इसको इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है, इसका जो बीचों बीच एक रेखा मान के चलो तो इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर पे जो सूरज सीधे पड़ता है तो वहां पे दिन और रात समान होते हैं। जब ये घूमता हुआ एक बारी जो नॉर्थ पोल के पास आता है, एक बार साउथ पोल के पास जाता है, तो इक्वेटर पे सीधे होता है, तो यहाँ पे दिन रात समान होते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ दिन और रात समान है। तो ये कब आता है? ये हमारा 21 मार्च और 22 मार्च के बीच हो सकता है, और ये 22 से 23 सितंबर के बीच कभी भी, दोनों दिन में कभी भी पड़ सकता है। अब इधर देख सकते हैं, ये है हमारा सोलिस्टिक, ये इक्विनॉक्स हो गया, जब हमारा सीधे जब दिन रात बराबर होते हैं, ये इक्विनॉक्स हो गया। और जब जो हमारा सूर्य की किरणें हैं जो या तो नॉर्थन पोल पे ज़्यादा पड़ती हैं या साउथ पोल पे पड़ती हैं। जब नॉर्थ पोल पे ज़्यादा पड़ती हैं तो यहाँ पे दिन बड़ा हो जाता है,
और जब यहाँ पे साउथ पोल पर पड़ती है तो साउथ पोल पे वो दिन बड़ा हो जाता है। तो देखा जाए तो 21 से 22 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न गोले में हमारा जो है दिन बड़ा होगा, और 21 दिसंबर 22 दिसंबर को साउथ पोल में रोशनी ज़्यादा पड़ती है, देर तक रहती है, तो यहाँ पे साउथ पोल पे 21 और 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। यहाँ पे उसका उल्टा होगा कि यहाँ पे दिन 21 और 22 मार्च को बड़ा होगा और रातें नॉर्थर्न स्क्वायर में छोटी होंगी। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब ये डॉर प्लैनेट कौन कौन से हैं ये पूरी डिटेल है यहाँ पे, एरिस, प्लूटो, ह्यूमा और मक्का और सेरेस, ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन ने जो है प्लूटो को डॉर प्लैनेट के अंदर डाल दिया था। अर्थ क्या था आपको पता है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर मैग्मा होता है और मैग्मा के ऊपर हमारे प्लेट्स वगैरह कवर चढ़ा हुआ है। मान लो इस सारी इनको जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। जैसे हमारा ये इंडियन प्लेट है, हमारा इंडिया, इसके अंदर मैग्मा, तो जब क्या होता है ये प्लेटें आपस में घर्षण करती हैं, ये जब ये प्लेट ये आपस में घर्षण करेगी तो यहाँ पे भूकंप हो रहा था। जैसे इसमें यहाँ पे ये प्लेट इससे घर्षण करती है तो इसमें भूकंप आता है। ये अर्थक्वेक आने का मेन रीजन होता है कि हमने टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ती हैं। ये देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए एक आपने एक वो गोल, मान लो गोल आकार का कोई सरफेस लिया, उसके ऊपर आपने टाइल्स लगा दी, तो अंदर का सरफेस अगर हिलता है तो टाइल्स ऊपर की हिलने लगेंगी, तो वैसे ही समझ लो ये टाइल्स हिल रही ऊपर की, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसमें हमारा इंडियन प्लेट्स और ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। किस प्लेट्स के अंदर आता है, जब वो टकराती हैं तो उनमें भूकंप आ जाता है। आप देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, अब देखो आपको पता है सूर्य के चारों ओर हमारा अर्थ घूमता है। ये अर्थ ये है, ये ऑर्बिटर है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ घूमता है सूर्य के, और सूर्य के और हमारे अर्थ के चारों ओर ये चंद्रमा घूमता है, ये चंद्रमा है हमारे अर्थ। अब देखते हो जो घूमते घूमते चंद्रमा हमारे सूर्य और अर्थ के बीच में आता है, तो सूरज का कुछ पार्ट मतलब बहुत सारा पार्ट हाइड हो जाता है, ये सिर्फ साइड का केवल हल्का सा लास्ट का जो सर्किल है वो दिखाई देता है, ये ऐसे दिखाई देता है, सिर्फ ये दिखाई देता है, अंदर का सारा हाइड हो जाता है। तो इसे हम कोरोना बोलते हैं, ये जो दिखाई देता है ना सिर्फ ये कोरोना दिखाई देता है, ये चंद्रमा जब बीच में आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सूर्यग्रहण, उसकी सूर्य को हाइड कर दिया। ऐसे ही देखो आपको पता है जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब पृथ्वी सूरज के बीच में आती है तो यहाँ प्रकाश नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है सूरज की रोशनी जो है डाइवर्ट होकर यहाँ पे आ जाती है, ये आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी ऐसे सर्कल पे दिखाई देता है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये दो तरीके से आप समझ सकते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब सूर्य और जब पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूरज ढक जाता है, तब उसे कोरोना दिखाई देता है। और जब पृथ्वी घूमते घूमते अब पृथ्वी बीच में आ गई, अब चंद्रमा तो इधर हो गया, पृथ्वी बीच में आ गई, तो सूर्य की रोशनी इस पर पहुंचती है, सिर्फ हल्का सा डाइवर्ट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, इसकी सरफेस से दिखाई देती है, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ज्वार भाटा, आपको पता है चंद्रमा का भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जब वो पृथ्वी पर डालता है तो उसके जो समुद्र का जो पानी ऊपर उठता है उसे हम बोलते हैं ज्वार, और जब नीचे बैठ जाता है उसे कहते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे तो बैठता है उसे भाटा कहते हैं, टाइडल एंड एब भी कहते हैं। हमारे ये ज्वार भाटा आते हैं चांद और पृथ्वी के आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के, गुरुत्वाकर्षण बल के, जो ऊपर उठता है वो मून के आकर्षण की बल की तरफ से की वजह से उठता है, और जो भाटा आता है जो नीचे गिरता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स जो आउटर प्लैनेट्स उन सब में रिंग्स पाई जाती है, सब में रिंग्स होती हैं। और मून का जो चंद्रमा का जो ऑर्बिटल टाइम है, मतलब ये पृथ्वी के चारों ऑर्बिट में चांद को घूमने में 27 दिन लगते हैं, और ये सूरज की जो रोशनी है वो अर्थ में पहुंचने पहुंचते 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, और ऐसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, हम और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए नए नए टॉपिक्स अच्छे कंटेंट के साथ लाता रहूं। थैंक यू सो मच।